अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बुर्ज कोर्स यानी कि सेक्रेटेरिएट्स के बारे में कि उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा। साल 2026 की अगर बात की जाए तो ये साल इनके लिए अज़दवाजी हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साल साबित होने वाला है। वो लोग जो अपने लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे उन्हें इस साल बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र आता है और ये भी उम्मीद है कि उनका रिश्ता भी फिल फोर हो जाए। यानी कि वो लोग जो अगर काफ़ी सालों से भी रिश्ता ढूंढ रहे थे और उन्हें रिश्ता नहीं मिल रहा था, तो ये साल चट मंगनी पट ब्याह की तरफ भी इशारा कर रहा है। अलबत्ता वो लोग जो पसंद की शादी करना चाहते हैं और लव मैरिज में कोई इश्यूज़ वगैरह आ रहे थे, तो उनके इश्यूज़ जो हैं वो मज़ीद बगाड़ की सूरत इख्तियार करते हुए नज़र आते हैं। उनके लिए ये वक़्त बिल्कुल भी मौज़ू नहीं है। उन्हें चाहिए कि फ़िलवक़्त जो है मामलात को ठंडे तरीके से हल करने की कोशिशें करें। अगर आप ज़्यादा जल्दबाज़ी में जाएँगे तो मामलात आपके बिगड़ने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा कवी हैं। अगर आप स्लो स्पीड के साथ जो है वो चीज़ों को लेकर चलेंगे तो उनके हल होने की तवक्कात फिर भी मौजूद हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनके फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से। फाइनेंशियल मैटर्स के हवाले से ये साल मजमूई तौर पे तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अलबत्ता बाज़ औक़ात जो है वो डंप वगैरह या जो है बेचैनी की वजह से जो है कोई ऐसा फ़ैसला आप कर लिया करेंगे जिसकी वजह से आपको नुकसान का तवक्का हो। यानी कि मजमूई तौर पे जो है वो आमदनी वगैरह तो अच्छी रहेगी, लेकिन कोई वक्ती तौर पे कोई ऐसा फ़ैसला कर सकते हैं या कोई ना सोचा हुआ जो है कोई खर्चा ऐसा सामने आ सकता है कि जिसके बारे में आपने तसव्वुर ना किया हो, कि जो है जिससे आपका बजट जो है वो सारा आउट हो जाए। तो इस तरह के मामलात आपको फ़ेस करने पड़ सकते हैं अपने 2026 में। तो आपको इस हवाले से भी तैयार रहना चाहिए ताकि आपकी सेविंग वगैरह जो है उस खर्चे में जो है वो यूज़ हो सकती हैं या यूँ कहें ज़ाया हो सकती हैं या उस पे लग सकती हैं उन अखराजात पे, तो बिल्कुल गलत ना होगा। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो उनके लिए भी कदरे बेहतर वक़्त है, ख़ुसूसन वो लोग जो पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, उनको ख़ासा फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। कोई नई पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं आप, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो दोनों सूरतों में जो है वो बेहतरीन वक़्त है। मुलाज़मत पेशा अफराद भी जो है अगर नई नौकरी की तलाश में हैं या मौजूदा नौकरी में कोई जो है वो बूम चाह रहे हैं, तो दोनों सूरतें आपके लिए बेहतरीन है इस वक़्त। आपको जो है वो दोनों ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती हैं, मौजूदा कंपनी में भी और दूसरी कंपनी में भी। लेकिन हमारा मशवरा ये है कि अगर आपको मौजूदा कंपनी की बजाय किसी दूसरी कंपनी में कोई ऑप्शन अच्छी मिलती है, तो आप वहाँ मूव कर जाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा और ज़्यादा ग्रोइंग के आपके चांस जो हैं वो बढ़ जाएँगे। इसके साथ वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, खा वो एजुकेशन के हवाले से हो या करियर के हवाले से हो, दोनों हवालों से वो कदरे बेहतर है। अलबत्ता एजुकेशन बेस पे जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, उसमें वक्ती तौर पे जो है वो टाइम ज़्यादा लग सकता है या मसले मसाइल ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन एट द एंड जो है वो आपका वो टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ नज़र आता है। अगर आप विद फैमिली बाहर जाना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है वो इंतहाई मौज़ू वक़्त है। विद फैमिली आप बाहर पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और अच्छे मौके मिलते हुए नज़र आते हैं और आपका काम भी निस्बतन जल्दी हो जाएगा बजाय उसके अगर आप जो है वो पर्सनल कैपेसिटी में जा रहे हैं या ज़ाती कैपेसिटी में जा रहे हैं। आपके कोई विरासती मामलात के इश्यूज़ थे या कोई जायदाद के इश्यूज़ थे तो वो हल होते नज़र आते हैं। जायदाद की खरीदो-फ़रोख्त के हवाले से भी एक बेहतरीन वक़्त है। अपनी रहाइश चेंज करना चाह रहे हैं या अपना मकान ख़रीदना चाह रहे हैं, तो एक अच्छी टाइम फ्रेम है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, अच्छा घर मिल सकता है। कोशिशें करें कि इसे ज़ाया ना है करें और अपना जमा पूँजी को अपनी जो है वो किसी अच्छी जगह पे लगाएँ। इंशाअल्लाह ताला जो है वो आपको एक अच्छी ऑप्शन मिलती हुई नज़र आती है। सेहत के हवाले से बात की जाए तो सेहत के हवाले से आप ज़ाती तौर पे तो जो है वो काफ़ी मामलात आपके अच्छे रहेंगे। सेहत के हवाले से बल्कि पहले की निस्बत जो है अब आप ज़्यादा हेल्थी और बेहतर महसूस करेंगे। लेकिन कुछ दूसरे मामलात की वजह से वो घरेलू भी हो सकते हैं और दीगर किसी फ़र्द की वजह से भी हो सकते हैं। आप अक्सर ज़हनी तनाव या ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कि हस्बे तौफ़ीक जो है वो अनाज का सदका दें हफ़्ते वाले दिन, तो आपके मामलात में इंशाअल्लाह ताला आसूदगी पैदा होगी। ये परेशानी जो है वो आपको ज़हनी टेंशन या माली तंगी का भी सामना करा सकती है, माली अखराजात हो सकते हैं आपके किसी वजह से, तो आपको चाहिए कि ये सदका ख़ैरात दें ताकि आपको इस तरह की नौबत ना फ़ेस करनी पड़े। गुड कोर्स वालों को जो है वो आखिरी मशवरा यही दूँगा कि वैसे तो जो है इनका फीलिंग वाला एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, दूसरों की मदद करना या दूसरों का एहसास करना जो है, वो अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी समझते हैं। तो इन्हें चाहिए कि बहुत ज़्यादा दूसरों का ख़्याल वो करने वाली हैबिट तो अच्छी है, लेकिन इन्हें चाहिए कि अपने ज़ाती मामलात में जो है वो किसी दूसरे के फ़ैसले या मशावरत की बजाय खुद फ़ैसला लेके चलें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने किसी काम में दूसरों की मदाखलत जो है वो कम से कम रखें और मशावरत भी कम से कम रखें।
اور اپنے ذہن سے اگر فیصلہ کریں گے تو اس میں کامیابی کے چانسز بھی زیادہ ہوں گے اور اس میں آپ کو پریشانی بھی نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔